Hello, people. Welcome to the session. I'm Rashida Sishdewa, your Vedanta Chemistry Master Teacher. I hope you guys are doing good. So, भाइयों और बहनों, आज का जो सेशन है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जिन रिएक्शंस के बारे में मैं बात करूंगी आपको भी लगेगा कि हाँ मैम, हमने ये पिछले बोर्ड पेपर में देखा था. यस मैम, हमने जब लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स देखे थे तो वी हैव सॉ दीज क्वेश्चंस. बट होता ये है कि आपके पास उन क्वेश्चंस का कंपाइलेशन नहीं रहता है, उन रिएक्शंस का पूरा कंपाइलेशन नहीं रहता है. सो फॉर योर ईज आई हैव ब्रॉट दिस सेशन फॉर यू. ये रिएक्शन से क्वेश्चंस पक्का आते हैं. So let's get ourselves started without any delay and let's learn and solve some chemical literature together. So भाइयों बहनों, have a look on a schedule of week and try not to miss any sessions क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं and we are trying to make you prepare for every bit of thing. आपसे कुछ ना छूटे. You are all set, ready to go and fortify in your exams. चलिए. So let's see riddle here और देखते हैं कितने लोग ये कर पाते हैं. So what's bought by the yard and worn by the foot? So देखो, ये थोड़ा मुझे भी टफ लगा था, but I'm pretty much sure you guys are super intelligent. You might be able to figure this out. What's bought by the yard and worn by the foot? So इसके बारे में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, but by the end of the session. So, जिन रिएक्शन से आपके पास क्वेश्चंस आती है उसमें से नंबर 1 रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन. स्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपके कार्बन आयनिक्स कंपाउंड का पार्ट है जहां पे हम लोग सीखते हैं कि एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है. इस रिएक्शन का नाम स्टेरिफिकेशन इसीलिए है बिकॉज इट्स यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. एस्टर एक फ्रूटी स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम लोग बेकरी आइटम्स या फिर फ्रूटी परफ्यूम्स वगैरह के लिए भी यूज करते हैं. So what happened during this reaction? Acid, like acetic acid, reacts with alcohol in presence of concentrated sulfuric acid and we get ester plus water. So in a esterification reaction, carboxylic acid reacts with alcohol. जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इथेनोइक एसिड है. इथेनोइक एसिड will going to react with ethanol. इथेनॉल बोले तो C2H5OH जिसे हम CH3CH2OH के नाम से भी जानते हैं. That's the formula CH3CH2OH, or we can also in short write it as C2H5OH, है ना? In presence of concentrated sulfuric acid and we'll get ethyl ethanoate जो कि है हमारे लिए ester. In short हम इसे कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं CH3COOC2H5 प्लस वाटर. सो क्या होगा, यहाँ से H और OH पानी बाहर निकल जाएगा और जो भी बचा खुचा हम सबको जोड़ दो and that will going to give you CH3COOC2H5. This reaction is esterification और आपके कई बार पिछले बोर्ड पेपर्स में इसको पूछा जा चुका है. नेक्स्ट रिएक्शन जो आपके बोर्ड पेपर में आता है दैट इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन. सपोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर हम लोग सोप फॉर्मेशन करते हैं. नाउ इन सपोनिफिकेशन रिएक्शन इथाइल इथेनोएट दैट इज एस्टर NaOH अल्कली के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है एंड इट्स द एक्वस फॉर्म. सो बेसिकली इथाइल इथेनोएट का सॉल्यूशन along with alkali will be added to it. We heat the solution and we get ethyl sodium ethanoate, which is sodium acetate plus ethanol, which is alcohol. So on treating sodium hydroxide, which is an alkali, ester is converted back to alcohol in sodium salt of carboxylic acid, and this reaction is known as saponification reaction, which is used for the preparation of soap. Soap formation आपसे directly पूछा जाता है in your board exams in a question of 3 to 4 marks. Now coming up to third reaction, chlor-alkali process, which is super important. क्लोर-alkali process इसको इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का एवोल्यूशन होता है along with alkali का फॉर्मेशन होता है that is NaOH. ये टॉपिक आपने पढ़ा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में अंडर where salts are being utilized as a raw material. NaCl को यूज करते हुए हम लोग कैसे सोडियम कॉस्टिक सोडा
कॉस्टिक एल्कली दैट इज NaOH को प्रिपेयर कर पाते हैं. सो NaCl प्लस वाटर जिसे हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन, अगर हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं दैट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ NaOH. उसके साथ क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस. यहाँ से आपके पास और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्लोरीन कहाँ इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन कहाँ इवॉल्व होता है. सो क्लोरीन इज ऑलवेज इवॉल्व एट एनोड और हाइड्रोजन को कलेक्ट करा जाता है कैथोड से, and NaOH is being collected near cathode, right? So that is all about chloralkali process. तो brine आपसे पूछे तो brine बोले तो sodium chloride in water. That complete solution is called brine solution and we have to pass electricity through that. तो मुझसे कई सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम इससे हम electrolytic decomposition में ले सकते हैं? जी, आप बिल्कुल इसको electrolytic decomposition में ले सकते हो. If I say NaCl in aqueous state or electricity pass kare, so that will going to break down into several products. So yes, you can take it as electrolytic decomposition also. Now, so in this reaction, electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, which is NaCl plus water, which will decompose to form sodium hydroxide, जिसे हम कहते हैं caustic soda, caustic alkali, and it also makes byproduct like chlorine and hydrogen gas. So this is again super duper important reaction for your board point of view. Reaction number 4, redox reaction. Redox reaction से आपके पास MCQ questions, assertion, reason based questions आने के chances सबसे ज़्यादा होते हैं. So what they will give you, they will give you one example and they'll ask you कि इसके अंदर कौन reduce हुआ, कौन oxidize हुआ, who's your oxidizing agent, who's your reducing agent. Like for example, अगर हमें reaction देखें तो copper oxide hydrogen के साथ react हो रहा है, copper बना रहा है water. So जिस ने अपना ऑक्सीजन लूज करा वो रिडक्शन कर रहा है, एंड जो रिडक्शन करता है दैट इज द वन हु गॉट रिड्यूस्ड, राइट? और अगर कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है सो हाइड्रोजन विल ऑटोमेटिकली बी ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीडेशन करा है. क्यों? हाइड्रोजन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है दैट क्रिएट्स वाटर. सो ऑब्वियसली द वन व्हिच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज हाइड्रोजन. जो ऑक्सीडेशन करता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका मतलब आपके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन है, एंड कॉपर ऑक्साइड विल बी योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, right? So redox reaction say be prepared for many questions. So reactions in which substance gets oxidized and reduced are called redox reactions. Redox reaction में reduction and oxidation दोनों एक साथ चलता है, simultaneously चलता है. यहाँ से भी आपके पास MCQ questions आते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी कहते हैं. सो अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन रिडॉक्स. एक टिप है आप लोगों के लिए, एंड दैट इज ऑलवेज फाइंड आंसर्स फ्रॉम LHS ऑफ एरो. जब भी आप लोग रिडॉक्स रिएक्शंस सॉल्व करते हैं, आपके पेपर में जब भी एक क्वेश्चन आता है तो आप लोग को आंसर्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो से पिक करना है, not from the product side. Then it's a displacement reaction. Displacement reaction is a part of your chemical reactions and equations chapter. Displacement we all know कि ये depend करता है reactivity series पे. Reactivity series आप लोगों को याद करना बहुत बहुत जरूरी है. I have made some videos for you to learn the trick of reactivity series, so do check that out also. Displacement reaction में more reactive metal displace less reactive metal. Questions जो यहाँ से पूछे जाते हैं that is mainly observation questions. Observation में वो आपसे पूछ लेगा कि what will happen if zinc reacts with copper sulfate solution, or what do you observe if iron reacts with copper sulfate solution, and so on. So you should know the specific colors for this particular reaction. Next and the most important one is double displacement reaction. Double displacement reaction में आपके पास दो types आते हैं. One is neutralization reaction. Neutralization means where acid reacts with base and will give you salt and water. In neutralization कोई precipitate formation नहीं होता है, and दूसरा type का double displacement होता है जिसे हम कहते हैं precipitation reaction. Precipitation reaction के अंदर obviously a precipitate will be formed. Precipitate बोले तो insoluble substance will be created. Like for example KBr जब
AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो इनके aqueous solutions होते हैं, once they react they form AgBr. AgBr जो डाउनवर्ड एरो है that is showcasing a precipitate जो कि टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके सेटल होगा, that's the insoluble substance, and KNO3 will be formed which is aqueous again. Now अगर आप देखिए HCl reacting with NaOH gives you NaCl and water. Obviously यहाँ पे कोई precipitate नहीं है, it is a part of neutralization reaction. Mainly double displacement के अंदर exchange of ions takes place, right? So exchange of ion is the concept behind double displacement reaction. Exchange of ions आपके neutralization में भी होते हैं, exchange of ions happens in precipitation reaction also. So these are majorly five top reactions जो कि आपके बोर्ड पेपर में आते ही आते हैं. So go and solve previous year questions and you will find ये questions कितनी बार repetitively पूछे गए हैं. So guys, as you can see the answer on screen, तो हम लोग riddle तक पहुंच चुके हैं. What's bought by the yard and worn by the foot? It's a carpet. अगर आपने ये आंसर सोचा था तो जरूर मुझे बताना चैट बॉक्स पे, क्योंकि मुझे इसका आंसर बिल्कुल नहीं मिला था. I have worked so hard to find it. So do let me know in the chat box if you like this session. और अगर आपको ऐसे ही और टॉपिक्स चाहिए तो मुझे जरूर बताइए the topics you struggle with, और मैं उन टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए जरूर भरपूर इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करूंगी. So that was it from my side, guys. You will find me on my Insta as well as Telegram channel. Do share this with your friends, comment and subscribe. So thank you so much. That was it from my side. This is me, Rashida Sachdeva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always. And फिर मिलेंगे जल्दी जल्दी in our next session. Thank you. Bye.